पांच का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। राजस्थान के कोटा में फंसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न जिलों के 369 छात्रों का समूह सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंचा था। इनमें से आज 58 छात्र लद्दाख पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उनकी कोविड-19 की जांच की गई। अब उन्हें लेह और करगिल भेज दिया जाएगा। वहां 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें, लद्दाख के 58 छात्रों का एक समूह कोटा से लद्दाख के लिए रवाना हुआ था और इनकी जांच लखनपुर प्रवेश द्वार पर भी हुई थी। अब ये जब अपने ज़िलों में पहुंचेंगे वहां पर भी इनकी जांच की जाएगी एक बार दोबारा से, और फिर इन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा। उसके बाद ये जो अवधि पूरी हो जाएगी उसके बाद इन्हें घर की ओर रवाना कर दिया जाएगा। और आज ये बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए, यहाँ पर ये लंच किया गया। उसके बाद हर प्रकार की सुविधाओं का इनका ध्यान रखा जा रहा है और इसके बाद यहाँ से इन्हें घर के लिए रवाना किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के 58 स्टूडेंट्स कोटा राजस्थान से लद्दाख कुछ दिन पहले रवाना किया गया था। यूटी इंतज़ामिया की जानिब से ये जो एक इनिशिएटिव लिया था लद्दाख के जो कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को लाने की, और अब ये जो स्टूडेंट्स है वो लद्दाख पहुंची है। इस वक्त टीएफसी कारगिल में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की जानिब से यहाँ पे जो मील की जो फैसिलिटी मुहैया की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बाहर के जो लद्दाख के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मील प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल सोनम छोचोर साहब। इनसे जानना चाहेंगे, सर किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया की है और जो वहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ पहुँची है आगे का सिलसिला क्या होगा? वहाँ से कोटा से हमारे अभी 58 स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी करगिल पहुँचे हैं। तो उसमें से 27 बच्चे जो हैं वो करगिल के हैं, 31 जो है वो लेह के हैं। तो करगिल के बच्चों को हमने अलग से अभी होटल में रख दिया है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करके। तो लेह के बच्चों को अभी यहाँ पे खाना खिला के उसके बाद उनको सीधा लेह भेज देना है। फिर लेह पहुँच के उनको 14 दिन के लिए उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं उधमपुर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद अब भी बिजली नहीं पहुंची है। इस बराना गांव में इन गांव को रोशन करने के लिए तार बिछाने के साथ साथ ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी शुरू किया गया था और खंबे भी बकायदा लगाए गए थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ही साबित हुआ। और आज़ादी के इतने दशकों बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंची। आज़ादी के बाद पिछले कई दशकों से बराना क्षेत्र के लोग बिजली को तरस रहे हैं। स्थानीय लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए केरोसिन के दिए और लकड़ी को जलाकर घर को रोशन करते हैं। क्षेत्र के किसी भी घर में टीवी नहीं है। लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी दूसरे क्षेत्रों का रुख करते हैं और बच्चों को ज़्यादातर पढ़ने में परेशानी आती है। और यहाँ तक कि 2 साल पहले खंबे लगे भी थे, लेकिन उसमें बिजली नहीं छोड़ी गई। और ये लोग अभी भी इतने दशकों बाद भी, जब देश डिजिटल इंडिया कहता है, ये लोग अभी भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। इतने रोने ले ब्रैन रोने ले ते इतने लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। ते अस जेल्लै पढ़ने आस्तै बहुत मुश्किल आती हैं। ते दिए लोए कन्नै पढ़ना पौंदा, कदें कदें मिट्टिया तेल भी नहीं थ्होंदा ऐ, अस लेखड़िया कन्नै पढ़ने हैं। और 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं पैदल, कम से कम 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और शाम को घर कम से कम 7 बजे पहुंचते हैं और आके और तो थके भी होते हैं, लेकिन पढ़ने की हमारी बहुत शौक था। लेकिन घर में आए तो लाइट भी नहीं, किससे पढ़ें। कभी कभी मिट्टी का तेल भी नहीं होता है, तो फिर लेखड़ियाँ। वहीं लॉकडाउन में परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो अपने घरों से दूर है, खासकर वो लोग जो बीमार हैं। हालांकि राशन की किल्लत भी हो रही है, पर सबसे ज़्यादा किल्लत दवाइयाँ ना मिलने से हो रही है। जो मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है। पर अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह कश्मीर, किश्तवाड़, पुंछ से आए लोग जम्मू में फंसे हैं, जिनमें से एक कैंसर पेशेंट है और कुछ बुजुर्ग एस्थमा पेशेंट भी है। ये मरीज ना ही अपने ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं, ना ही इन्हें दवाई मिल पा रही है, ना ही जो इन्हें इक्विपमेंट चाहिए। अगर एस्थमा पेशेंट की बात करें, उन्हें एस्थमा पंप चाहिए, उन्हें वो नहीं मिल पा रहा। जो कैंसर पेशेंट है वो थेरेपी पे चल रहा था, वो अपनी थेरेपी पूरी नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से ये खास कैंसर पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, इनका इलाज कश्मीर से हो रहा था, पर अब ये इलाज अपना पूरा
नहीं करवा पा रहे, क्योंकि ये जम्मू में फंस गए हैं और ये लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, या तो इलाज करवा दीजिए या हमें अपने घर भेज दीजिए जहां पर हम आपसे अपना जाके इलाज अच्छे तरीके से करवा सके। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू के मलिक मार्केट की बिलाल कॉलोनी में, और यहाँ पर कश्मीर से कुछ लोग लॉकडाउन से पहले यहाँ आए थे जम्मू में, और तब से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ रहा है, जिस तरह से राशन की इन्हें कमी है, वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके साथ एक कैंसर पेशेंट यहाँ पर आए थे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और उनको दवाइयों की और ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए जानते हैं। जी, आपका नाम? शादी मंगराल। कश्मीर से ही है जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जब से फंसे हैं? गर्मी और खाने के लिए राशन भी नहीं है कुछ, मेरी ट्रीटमेंट भी वहीं चलती है और वहीं। जी, तो आपने देखा कि ये कैंसर पेशेंट हैं और इनको दवाइयों की भी प्रॉब्लम आ रही है, इनकी ट्रीटमेंट भी कश्मीर में चल रही है, तब से ये यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक शख्स वॉलंटरली यहाँ पर मदद के लिए इनके यहाँ पर पहुँचे, तो चलिए उनसे बात करते हैं। प्रीति चौधरी हैं हमारे साथ। जी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम प्रीति चौधरी है। तो आज हम यहाँ बिलाल कॉलोनी में आए हैं। प्रियंका, आपकी मदद से आप जब भी लाइव करते हैं बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास राशन नहीं है। कई उनमें से ऑथेंटिक भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी हवा में मैसेज करने के लिए बोल देते हैं। तो आज हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे आके चेक किया। मैं अपनी बाइक पे एक ही बंदे का सामान कैरी करके लेके आई थी कि यहाँ पे एक फैमिली है, उसके 5-6 लोग हैं। नेक्स्ट है, मेरी कॉमन पब्लिक से अपील है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मेरी सबसे अपील है, आप चाहे जेके चैनल के माध्यम से, चाहे मेरे पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं, आप कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम है, चाहे एक अकेली फैमिली है, चाहे 10 लोग हैं, बट जिनको फैक्चुअल में राशन की प्रॉब्लम आ रही है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो हमें किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी को फैक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि किसी हेल्थ इमरजेंसी में है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं राशन तो वहाँ प्रोवाइड करवा ही सकूं। उसके साथ साथ जो हेल्थ इमरजेंसी है, किसी को कोई मेडिकली अनफिट है, उसको मेडिसिन चाहिए, ऐसी कई प्रॉब्लम, जैसे इनकी कैंसर प्रॉब्लम है तो उसमें कीमोथेरेपी होती है। गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि कीमो के टाइम पे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, अगर किसी की थेरेपी चल रही है। कोई अस्थमा पेशेंट है, तो सीज़न के अकॉर्डिंगली भी जो लोग श्रीनगर से जम्मू आए हैं, शायद उनकी हेल्थ में एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। एक तरफ यहाँ आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पूरे देश को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन उधमपुर द्वारा जिला में इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति कुछ अहम शर्तों पर दी गई है, जिनमें सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन काफ़ी अहम है। वहीं प्रशासन का मकसद साफ है कि एक तरफ कोरोना युद्ध से लड़ा जा सके और दूसरी ओर आर्थिक मंदी से गुजर रहे भारत को पटरी पर लाया जा सके। लॉकडाउन के चलते उधमपुर इंडस्ट्रीज के लिए खबर राहत लेके आई है। प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों पर इन इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाज़त दी जा चुकी है। इस समय हम उधमपुर के एक इंडस्ट्रियल प्लांट में मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये जो तस्वीरें हैं अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो शारीरिक दूरी है उसका यहाँ पे पूर्णता से ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा एक समय सीमा तय की गई है, जिसके अंतर्गत ये सभी जो मजदूर हैं, जो यहाँ मुलाजिम हैं, वो कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है वो मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगा कि लॉक इन कंडीशंस पर इन्हें यहाँ पे काम करने की इजाज़त दी गई है। लॉक इन कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिसमें जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चालक है उन्हें इन सभी श्रमिकों का, मजदूरों का यहाँ पे रहने का, खाने का और इनके कार्य करने का ध्यान रखना है, जिसके चलते इस संक्रमण को रोका जा सके। ना ही यहाँ पे कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अब बाहर संपर्क कर सकता है और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे अंदर आ सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्लांट चालक जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो फैसला है, ये जो निर्णय है, कितनी राहत लेके आया है इंडस्ट्रीज के लिए। सर, नाम बताएं पहले अपना। अमित दुबे नाम है मेरा। और मैं अमित जी, जिस तरह से प्रशासन ने आपको इजाज़त दी गई है, किन शर्तों पे दी गई है और पालन किस तरह से आप यहाँ पे कर रहे हैं? पहले तो मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पहले इससे जो हमें परमिशन मिली है उससे पहले हमने पूरा लॉकडाउन किया हुआ था,
मगर जब हमें ये परमिशन मिल गई है तो अब हमने ये 1/3 अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमने अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू किया। प्रशासन की तरफ से हमें कुछ SOPs मिली हैं कि जिसके तहत हमने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है और उसी के हिसाब से हमने प्लांट चलाना है, और हम उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम अपने व्हीकल कोई एंटर करता है हमारे यहाँ तो हम उसको सैनिटाइज करते हैं अच्छी तरह से। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में इस वक्त लोगों से सख्ती से निपटा जा रहा है और लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है, करवाया भी गया था, जिसके बाद नतीजे बिल्कुल अच्छे निकले क्योंकि सांबा बिल्कुल कोविड फ्री बन गया है। इसी पर खास बातचीत की सांबा के DC से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ने, वो आप देखिए। तो सांबा जिला से जिस तरह से कल देर शाम एक अच्छी खबर आई थी, अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो जो 4 पॉजिटिव मामले थे सांबा जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव, वो चारों के चारों रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने अपने घरों को जो है वो चले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब थोड़े दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से अब सांबा जिला में अंडर कंट्रोल है। और आगे किस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद DC सांबा रोहित खजूरिया जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से देख रहे हैं। अच्छी खबर सांबा जिला से सामने आ रही है, 4 पॉजिटिव मामले थे और वो चारों कल रिकवर हो चुके हैं और वो डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितनी राहत भरी खबर सांबा जिला से सामने आई है? देखिए, ये खबर तो अच्छी है कि 4 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 3 लोग वो थे जो सांदी में हमने पकड़े थे और ये बेसिकली सांबा के रहने वाले नहीं, UP के नागरिक हैं ये। इसके अलावा जो राम सिंह जी थे एक छजवाल एरिया से जिनको संक्रमण हो गया था, ये चारों लोग जो थे जम्मू में अस्पताल में भेजे गए थे इलाज के लिए। और जैसा कि हमें कल पता चला है कि ये चारों जो हैं अब ये नेगेटिव हो गए हैं पॉजिटिव से, तो ये एक राहत भरी खबर है हमारे लिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो सुपौल को जिस तरह से हॉटस्पॉट घोषित किया था आपकी तरफ से, और अब वहां पर किस तरह से आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, क्या उसे अब वहां से हटा दिया जाएगा उस हॉटस्पॉट को? और उसी के साथ साथ बात करना चाहता हूं कि सांबा जिला पहले रेड जोन में था, फिर ऑरेंज में आया क्योंकि 14 दिन से पिछले कोई केस सामने नहीं आया था। अब क्या लगता है कि ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा सांबा जिला? देखिए, ऐसा है, हम किसी किस्म का कोई चांस नहीं लेना चाहते, कोई छूट नहीं देना चाहते, कोई ढील नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और कहीं भी हो सकती है। तो रही छजवाल की बात, तो यहाँ जब तक 28 दिन नहीं हो जाते ये लॉकडाउन हम खोलेंगे नहीं, ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा जी। चलिए इसी के साथ 5 के पंच विराम लगाते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।